Hi, I'm Sanjay. I welcome you to my YouTube channel Learn with Sanjay. In this video, I'm going to deal with a new topic, that is remove to, use so that. हमें एग्जाम में ग्रामर सेक्शन में रिमूव टू ऐसा ऑर्डर आता है तो उस समय हमने क्या करना चाहिए और यह रिमूव टू के किस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं वह आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। रिमूव टू, यूज सो दैट। इंग्लिश ग्रामर के रिमूव टू और यूज सो दैट के अलग अलग सेंटेंसेस आते हैं। उसमें के कुछ सेंटेंसेस हम अभी देखेंगे और इसके बाद और दूसरे भी सेंटेंसेस देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले एकदम सिंपल सेंटेंस आता है, राम इज टू बिजी, रिमूव टू। तो इसमें सिर्फ टू आया, बाकी कुछ नहीं आया, इसलिए राम इज वेरी बिजी, यानी टू के जगह हम क्या यूज करेंगे, वेरी। या फिर यह सेंटेंस ऐसा भी लिख सकते हो, राम इज सो बिजी, यानी ये टू का मतलब यहां पर वेरी या फिर सो, ऐसा आप लिखकर इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर वाक्य में आपको रिमूव टू करने को बोला तो उस समय आपको यूज सो दैट करना पड़ता है। यह ऑर्डर कभी कभी रिमूव टू इतनी ही आती है, लेकिन वाक्य में आपको TOO2 और TO2 यह दोनों भी दिखेंगे। तो उस समय आपको सो दैट यूज करना है। वह किस तरह से करना वह भी देखते हैं। यह सबसे पहले आपको सेंटेंस दिया रहेगा जिसमें यह टू रहेगा पहले, और बाद में दूसरा टू आएगा और उसके साथ में V1 आएगा। ऐसा अगर आया तो यह जो पहला टू था उसके जगह पर हमें क्या लेना है, सो। यह जो दूसरा टू है उसके जगह पर हमें दैट यूज करना है। बाद में यहां सब्जेक्ट लेना पड़ता है। वह सब्जेक्ट आएगा यह फर्स्ट सेंटेंस से। यहां पर अगर मेल कैरेक्टर है तो उस समय यहां पर ही अरेंज करोगे। यहां पर अगर फीमेल कैरेक्टर है तो उस समय यहां पर शी अरेंज करोगे। यहां पर अगर नॉन ह्यूमन बीइंग है तो उस समय हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। अगर उसका रिलेशन यह सेकंड सेंटेंस से रहा तो ईट लेंगे, अगर नहीं रहा तो क्या लेना वह इसके बाद के एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर अभी सब्जेक्ट मेल रहा तो ही लेना, फीमेल रहा तो शी लेना है। उसके बाद यह वाक्य जो होता है पहला सेंटेंस, तो यह अगर प्रेजेंट टेंस में रहा तो आपको कैन नॉट लेना पड़ता है, और यह अगर पास्ट टेंस में रहा तो आपको कुड नॉट लेना पड़ता है। अब कैन नॉट और कुड नॉट यहां पर सब्जेक्ट के बाद आपको अरेंज करना है। तो इधर प्रेजेंट रहा तो कैन नॉट लेंगे, इधर पास्ट टेंस रहा तो कुड नॉट लेंगे। इतना सिंपल है। यानी यह जो TO2 है इससे हम तीन वर्ड्स बना रहे। कौन से, दैट, सब्जेक्ट और कैन नॉट या फिर कुड नॉट, दोनों में से एक। तो यह अभी सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। राम इज टू बिजी टू मीट एनीवन, रिमूव टू, ऐसा ऑर्डर आया। अभी यहां पर टू दिख रहा है, यहां पर टू दिख रहा है, तो राम इज सो, यह टू के जगह हमने क्या लिया, सो। बिजी, यह टू के जगह क्या लिया, दैट। अब इसके बाद यहां पर हमें सब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो वह इधर राम होने के वजह से हमने यहां पर ही अरेंज किया। मैंने बोला था कि अगर इधर मेल रहा तो ही लेना, फीमेल रहा तो शी लेना है। यहां राम है, यह मेल कैरेक्टर है, इसलिए यहां पर ही अरेंज किए। देन सेकंड सेंटेंस में बाद में कैन नॉट या कुड नॉट, या फर्स्ट सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस रहा तो कैन नॉट लेना है। यहां अगर पास्ट टेंस रहता था तो हम कुड नॉट लेते थे। तो इसलिए यह कैन नॉट और कुड नॉट, यह दोनों में से आपको चॉइस करना है, और यही पक्का आएगा यहां पर। राम इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट मीट एनीवन, यह जैसे का वैसा बाकी का पोर्शन लिख दिया है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखते हैं। शी वॉज टू लेजी टू डू हर वर्क ऑन टाइम, रिमूव टू। इस तरह से अगर ऑर्डर आया तो भी आपको रिमूव टू करना है, क्योंकि वाक्य में सिर्फ टू नहीं दिया, टू दिया है।
वाक्य में अगर सिर्फ अकेला TWO आया तो ही चेंज करना, लेकिन ऐसा अगर आता है तो आपको उसके जगह so that यूज करना है। तो यह टू के लिए हमने so यूज किया, यह टू के लिए हमने that यूज किया, और यह सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद इधर कुड नॉट लिया। यह कैसे आए वह देखते हैं अभी। शी वॉज सो लेजी दैट, शी यहां पर फेमिनाइन कैरेक्टर है इसलिए इधर शी अरेंज किए। उसके बाद यहां पास्ट टेंस है वॉज, इसलिए इधर क्या आया कुड नॉट। तो वॉज के लिए हमने क्या यूज किया कुड नॉट। इधर इज था इसलिए यहां पर कैन नॉट यूज किया था। यहां वॉज है ये पास्ट टेंस है इसलिए कुड नॉट यूज किए। तो इस तरह से शी वॉज सो लेजी दैट शी कुड नॉट डू हर वर्क ऑन टाइम। तो इस तरह से यह सेंटेंसेस थे। अब इसके बाद जब वाक्य का सब्जेक्ट नॉन ह्यूमन बीइंग होता है तब बहुत सोच समझकर यह सेंटेंस को सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। तो उसके कैसे एग्जाम्पल्स होते हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग जरूर होते हैं, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखे तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। इस तरह से मैं वह सेंटेंसेस आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। रिमूव टू के वाक्य में अगर फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन ह्यूमन बीइंग रहा तो उस समय हमने क्या करना चाहिए, उसके अभी एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूं। तो इसमें बहुत सोच समझकर सारी चीजें करना है। अ डॉग इज टू वीक टू रन फास्ट। अभी यहां पर क्या कहा है, अ डॉग इज टू वीक, यानी डॉग बहुत वीक है। टू रन फास्ट, यह क्रिया कौन कर रहा है, डॉग कर रहा है, इसलिए यह डॉग का रिलेशन इसके साथ में है। इसलिए यहां पर अ डॉग इज सो वीक दैट, यह टू की जगह हमने क्या यूज किया दैट। डॉग के लिए क्या यूज किया इट, और यह इज के लिए हमने यहां पर यूज किया कैन नॉट। इट कैन नॉट रन फास्ट। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। तो यहां पर द न्यूज इज सो गुड, न्यूज बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि टू के जगह क्या लिया दैट। इट कैन नॉट बी ट्रू, क्या सच नहीं हो सकती यह न्यूज। तो इसलिए यह न्यूज के लिए हमने यहां इट यूज किया, और यहां इज था इसलिए कैन नॉट कुड नॉट में से कैन नॉट यूज किया, क्योंकि यह प्रेजेंट टेंस है। अभी हम इसके और सेंटेंसेस देखते हैं। इसमें तो वह पहले जैसा ही कर लिया, क्योंकि यह फर्स्ट सब्जेक्ट का सेकंड एक्शन के साथ में या सेकंड इंफॉर्मेशन के साथ में संबंध था, रिलेशन था। अभी यहां पर वैसा नहीं है। अ बॉक्स वॉज टू हेवी फॉर हिम टू लिफ्ट इट। यहां पर बॉक्स है और यह टू के बाद लिफ्ट इट आया, यानी यह उठाने की क्रिया ये बॉक्स नहीं कर सकता, बॉक्स को उठाने की क्रिया कोई तो भी करेगा। ठीक है, तो ऐसा यह सेंटेंस है, यानी यह फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट और सेकंड सेंटेंस की एक्शन, इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो उस समय हमने क्या करना चाहिए, यही इसमें सोचने वाली बात है। तो अभी यह सेंटेंस है और सेम सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा, अ बॉक्स वॉज टू हेवी टू लिफ्ट इट, टू हेवी टू लिफ्ट इट। अब यह सेंटेंस और यह सेंटेंस आपको एक जैसा दिख रहा होगा, लेकिन उसमें बस इतना डिफरेंस है, इसमें फॉर हिम है उसमें फॉर हिम नहीं है। यह टू के पहले, यह जो अपना TO2 है सेकंड वाला, उसके पहले अगर यहां पर फॉर हिम, फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम जो भी आएगा तो उस समय क्या करना है वह अभी बताता हूं। अ बॉक्स वॉज सो हेवी, या टू के जगह हमने क्या यूज किया सो हेवी। दैट, यह जो टू है उसके लिए हमने दैट यूज किया। देन ही, यहां पर फॉर हिम था इसलिए ही लिया। फॉर मी रहता था तो आई लेते थे, फॉर अस रहता था तो वी लेते थे, और फॉर देम रहता था तो दे लेते थे। यहां पर क्या आया यह देखकर हमें इधर सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट अरेंज करना है। तो दैट ही कुड नॉट लिफ्ट इट, यह उठाने की क्रिया वह करने वाला था, इसलिए यह कुड नॉट भी जो है यह हमने वॉच के लिए लिया।
तो यह सेंटेंस हमने इस तरह से सॉल्व किया। अब इधर देखते हैं कि अ बॉक्स वॉज टू हैवी टू लिफ्ट इट। यहां बॉक्स को कौन उठाएगा यह दिया ही नहीं है। यह टू के पहले यहां पर फॉर हिम, फॉर देम, फॉर अस कुछ भी नहीं है, और यह बॉक्स का रिलेशन इसके साथ उठाने के लिए नहीं है। जैसे यहां डॉग का रन से था, वैसा यहां पर बॉक्स का या लिफ्ट के साथ नहीं है। तो यहां पर किस तरह से होगा फिर, अ बॉक्स वॉज सो हेवी, या टू के जगह हमने सो यूज किया, उसके बाद यह टू के जगह हमने दैट यूज किया, कुछ भी दिया नहीं है, कौन है मालूम ही नहीं है, तो वन लिख लो। तो वन कुड नॉट, या पास्ट टेंस होने के वजह से कुड नॉट यूज किया, लिफ्ट इट यह लिख दिया। इसका दूसरा भी आंसर हम लिख सकते हैं, अ बॉक्स वॉज सो हेवी दैट ईट कुड नॉट। अब ये क्या किया, बॉक्स के लिए ईट ले लिया, ठीक है। जब यह नॉन लिविंग थिंग का सेकंड एक्शन के साथ अगर कोई संबंध नहीं रहता है तो उस समय भी आप यहां पर ईट यूज कर सकते हो। कुड नॉट या पास्ट टेंस होने के वजह से लिया, और यह जो लिफ्ट है इसका हम पैसिव फॉर्म करेंगे बी लिफ्टेड। अगर यहां ईट यूज करोगे तो बी लिफ्टेड लिखना है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। इसके दोनों भी आंसर आ सकते हैं। अभी सेकंड सेंटेंस देखते हैं, द पीक इज टू हाई फॉर देम टू क्लाइंब। द पीक इज सो हाई, या टू के लिए हमने क्या यूज किया, सो हाई, फॉर देम यहां पर आया है, उसके बाद यह टू है तो यहां पर पहले दैट ले लिए, और यह फॉर देम से हमने क्या बनाया, दे कैन नॉट क्लाइम, यहां प्रेजेंट टेंस होने की वजह से कैन नॉट यूज किया। तो इस तरह से यह सेंटेंस हुआ। अब यहां पर फॉर हिम, फॉर देम, फॉर अस कुछ भी दिया नहीं है। द पीक इज टू हाई टू क्लाइंब, यह टू के लिए हम क्या लेंगे, सो। द पीक इज सो हाई, यह टू जो है इसके लिए हम दैट यूज करेंगे। उसके बाद इट कैन नॉट, या पीक यानी शिखर होता है पर्वत का, तो उसके लिए हमने ईट यूज किए, यह कैन नॉट लिया क्योंकि यहां प्रेजेंट टेंस था। और यह जो क्लाइम शब्द है इसका बी क्लाइम्ड बनाया, यानी इसका पैसिव वॉइस लिख दिया। यानी ये यहां पर जो बताया था वैसा ही यहां पर बताया है, या फिर इसका जो सेकंड आंसर जो लिखेंगे वह यहां पर बताया था वैसा यह है। द पीक इज सो हाई, यह टू के जगह हमने सो लिया। दूसरा जो टू है इसके लिए हमने दैट लिया। वन कैन नॉट, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट टेंस है, और यह क्लाइम वैसे का वैसा लिख दिया। तो यहां पर आप वन भी ले सकते हो, जब क्रिया करने वाला आपको पता नहीं है तो उस समय आप वन यूज कर सकते हो, या फिर इसको आप V1 को B+V3 में कन्वर्ट करके उसका पैसिव फॉर्म भी लिख सकते हो। रिमूव टू और सो दैट, इसके बारे में इस वीडियो में हमने सारी चीजें बता दी। इसके पहले के जो सेंटेंसेस थे उसमें बताया था कि फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर ह्यूमन बीइंग रहा तो सेकंड में कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि सेकंड एक्शन का रिलेशन फर्स्ट से होता है। लेकिन जब नॉन ह्यूमन बीइंग अगर फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट आता है तब आपको बहुत सोच समझकर इसको लिखना पड़ता है। तो यह सारी बातें आप ध्यान में रखें। आपको यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और ऑल यह बटन भी क्लिक करें, यानी आपको आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।